अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं। कौन लोग? ये भाष्य पढ़ो। तमः प्रविशन्ति के ये अविद्यां विद्याया अन्या अविद्या तां कर्म इत्यर्थः कर्मणो विद्या विरोधित्वात्। कौन लोग प्रवेश करते हैं? कहा ये अविद्याम उपासते। तो ये जो लोग अविद्याम का अर्थ कर रहे हैं, यहां पर अविद्या माने क्या? विद्या से जो अन्य है, विद्या से जो अन्य है, विपरीत है, अविद्या ताम, उस अविद्या की सारार्थ हो गया कर्म। तो कर्म को अविद्या शब्द से श्रुति में बहुत जगह पर व्यवहार किया गया, क्योंकि कर्म तो बिना पढ़े लिखे भी लोग करते ही है ना। कर्म तो सबको करना पड़ता है, सब प्राणियों को करना पड़ता है। तो कर्म जो है विद्या से भिन्न चीज है। मनुष्य के दो सेट इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, काम करने की और जानने की, बस दो ही तो फैकल्टी है। क्या है ना? इसी दो फैकल्टी से काम चलाना होता है। तो उसमें इनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं और उसके विपरीत जो है कर्मेंद्रिय बोलते हैं। तो ज्ञान से विपरीत कर्म हुआ ना, भिन्न भी हुआ और विपरीत भी हुआ। अच्छा, तो अविद्या शब्द का अर्थ कर्म लेना, कर्म इत्यर्थः। क्यों? कर्मणो विद्या विरोधित्व, क्योंकि कर्म जो है वो विद्या के विरोधी हैं। प्रायः कर्म और विद्या साथ साथ नहीं चलती है। ज्ञान तो मानोगे ना, विद्या मानो। विद्या शब्द थोड़ा सा और ऊंची की बात है, ज्ञान तो मानोगे ना। ज्ञानेंद्रिय से तो ज्ञान ही ना होगा। अच्छा, ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणामेव केवलाम उपासते तत्परा संतो अनुतिष्ठन्ति इत्यभिप्रायः। उस अविद्या माने कर्म को, कौन से अकर्म है? अग्निहोत्रादि लक्षणम, अन्य जो शास्त्र अविहित स्वाभाविक कर्म है या विरोधी कर्म है, उनको यहाँ पर अविद्या शब्द से लेने का सवाल इसीलिए नहीं है क्योंकि आगे दोनों को करने का विधान शास्त्र कर रहे हैं। विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेद वयं सः। इसीलिए यहाँ पर शास्त्र विहित कर्म ही अविद्या शब्द का अर्थ है। तो अग्निहोत्रादि लक्षणाम एव केवलम, अग्निहोत्रादि जिसका स्वरूप है, लक्षण माने ऐसा जिस कर्म का स्वरूप है, उस कर्म को ही केवल, केवलम खाली उस कर्म को ही करते हैं, माने शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करते हैं। अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं और परिवार प्रतिपालन आदि कर्म करते हैं। केवल कर्ममय जीवन है, अच्छा कर्म करते हैं।
उपासते शब्द का अर्थ है उपासना में तत्पराः सन्तः। किसी चीज की उपासना माने तत्पर हो जाना, दिन रात उसमें लगे रहना। तदेव परोदेश, वही एकमात्र पूरे ध्यान का आपका लक्ष्य होगा। यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। जैसे विद्यार्थी जो होते हैं वो विद्या की उपासना करता है, माने अन्य क्रियाकलापों में उसका ध्यान नहीं है, खाली उसी में लगा। इसी प्रकार गुरु की उपासना करते हैं, बोलते हैं माने गुरु की सेवा में दिन रात एक कर देते हैं। राजा की उपासना, राजानम उपासते, ये सब प्रयोग होता है। तो उपासते का अर्थ है तत्पर होकर के उनके अनुष्ठान में लगे रहते हैं, चुकते नहीं है। संध्या बंदन, गंगा स्नान, देव पूजन, गायत्री का जप, अग्निहोत्र कर्म आदि जो भी अध्ययन आदि जो भी है, माने उसमें तत्पर होकर के चुके ना, इस प्रकार से ये कर्म निष्ठा बोलते हैं। देखो ज्ञान निष्ठा तो अति दुर्लभ है, कर्म निष्ठा भी अत्यंत दुर्लभ है। कर्म तो करते हैं लोग, निष्ठा कहाँ है? तो निष्ठा वाली बात है उपासते में। तत्परा संतनुतिष्ठन्ति इत्यभिप्रायः। अच्छा, ऐसा अनुष्ठान करने का फल क्या है? कहा कि अंधं तमः प्रविशन्ति ततः तस्मात्। अच्छा ना, अंधम तमः तो पहले बता दिया, अब ततो भूय वाला द्वितीय चरण का अर्थ कर रहे हैं। ततः तस्माद् अंधात्मकात् तमसः भूय इव बहुतरमिव ते तमः प्रविशन्ति। ये कर्म हित्वा ये तु विद्यायामेव देवता ज्ञाने एव रता अभिरताः। अच्छा, इनसे भी, इससे भी अंधात्मक घोर अंधकार तम में, भूय शब्द का अर्थ बहुतरमी, वह और भी ज्यादा अधिक अंधकार में, मानो इव लगाया, तमः प्रविशन्ति। वे लोग, कौन लोग? जो कर्म छोड़कर विद्या में, विद्या माने देवता ज्ञाने एव रता अभिरता, देवता ज्ञान में ही जो रत रहते हैं, देवता को जानने में ही जो रत है। इसको उपासना तो कर्म, उसके लिए भी उपासना शब्द का प्रयोग कर दिया ना, तो हम लोग उपासना ही बोलते हैं। तो निश्चित रूप से जो देवता का ज्ञान, उसको विद्या कहा। उपासना का अर्थ कैसे निकलता है? उपासना का स्वरूप क्या है? उपासना का स्वरूप है उपास्य के चिंतन विजातीय प्रत्यय रहित होकर के धारावाहिक सजातीय प्रत्यय का प्रवाह, माने उपास्य के चिंतन में, ध्यान में डूब जाना, बाकी सब भूल जाना, यही ना है। तो ये जो उपास्य के स्वरूप का चिंतन कर रहे हो, क्या है? उपास्य के स्वरूप का आपको शास्त्र से ज्ञान हुआ, गुरु ने बताया, उस ज्ञान की आवृत्ति आपने ऐसा किया कि ज्ञान की धारा चलते 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 बाकी सब विकल्प आपके दिमाग से निकल जाता है, और इसके चरम परिणति जो है, ऐसा लगता है जैसे मैं मनुष्य हूं, ये हम लोगों को ज्ञान है, भावना नहीं है।
भावना है कि ज्ञान है? ज्ञान ही मालूम पड़ता है, लेकिन वेदांत की दृष्टि से ये क्या है? भावना। माने इतनी भावना की कि ये स्थिर हो गया, अब यही ज्ञान बन गया, समझे ना? तो इसी प्रकार उपास्य का चिंतन करते 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 वो ज्ञान बन जाता है, माने भावना स्थिर हो जाती है। हाँ, स्थिर हो जाती है। फिर देवो हम, इस प्रकार की वृत्ति, या दासो हम, उनके दास, इस प्रकार की वृत्ति एकदम पक्का उसको वही दिखता है, मैं फलाने का हूं। ये जो हम लोगों के दूसरे संबंध और ये सब जो है ये गौण हो जाता है उसके लिए, समझे बात को? तो इसलिए ये उपासना को विद्या कहा जाता है। माने भावना परिणत होकर के वो साक्षात्कार, जिसकी रही भावना जैसी मूर्त देखी। देखी माने क्या है? ज्ञान हुआ ना, तीन तैसी भावना के अनुसार ज्ञान हो जाता है। वाचस्पति मिश्र जी उदाहरण देते हैं, विधुर परिभावित कामिनी साक्षात्कार। किसी व्यक्ति की पत्नी चली गई, बहुत प्रेम था, और आंख बंद करके ऐसी भावना करने लगे, और फिर लगता है कि आकर के बैठी है, करे उधर गई है, ऐसी भ्रांतियां होती है ना। तो इस प्रकार के भावना का इतना जबरदस्त बल होता है कि उसको लगता है कि दिखाई पड़ रहे हैं, आए हैं, बैठे हैं। बच्चों में खूब होता है, इसीलिए बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिक बोलते हैं ना। तो वो जो है वो कल्पना के व्यक्ति को लगता है कि उसके पास आकर के बैठे, उससे बातें करते हैं, वो देखता भी है, समझे? तो उपासना को इसलिए विद्या कही है। एक तो ये ज्ञान बन जाता है, और दूसरी बात है कि उपासना कैसे करनी है, किसकी करनी है, क्या फल, ये रहस्य तो शास्त्र से याद होगा ना। अर्थात ये विशिष्ट प्रकार की विद्या है जो सीखना पड़ता है। तो अब उपासना माने, इसको हम सरल भाषा में कहे तो एक का जीवन है सदाचार, सदाचारमय जीवन है, और एक का भक्तिमय जीवन है। भक्ति माने इस अर्थ में इतनी भक्ति की वो जो है उपास्य को अपना साथी बना लिया। तो अब दोनों चीज तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन एक की उपासना से कर्ममय जीवन से अंधम तम प्रविशन्ति। ऐसा क्यों? अच्छा काम करने का फल अंधकार अज्ञान होगा? हाँ, होना तो नहीं चाहिए। तो और उससे भी भक्ति का फल भी अंधकार अज्ञान होगा, उससे भी घना ज्ञान, अधिक अज्ञान। तो ये असुरीय नामते लोका में असल में वो बात कह दिया, अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एक आत्महनोजना। जिसने आत्महत्या की, अर्थात ईश्वर को अपने आत्मा के रूप में नहीं समझा, परिच्छिन्न किसी उपाधि को ही आत्मा माना, तो वो कितना भी सत्कर्म करे, कितना भी उपासना करे, वो असल में आत्महत्या करने वाला है। वो देवलोक में जाए, कहीं भी जाए, वो असली रूप में अंधकार में चला गया। ये तो पहले ही बता दिया, क्योंकि अद्वैत आत्मभाव की अपेक्षा बाकी सब जो है असुर है, और सब जो है अंधम तमः है। इसलिए ये बात तो समझ में आ गई। थोड़े आलंकारिक भाषा में बोल रहे हैं। अच्छा, तो दोनों, चाहे कर्म करने वाला हो चाहे उपासक हो, दोनों जाएगा घनघोर अंधकार में, क्योंकि उसको अद्वैत का बोध, अद्वैत आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है। इसलिए ये तो माना जाए, लेकिन हाँ, लेकिन बता रहा हूं, अब वो अंधम तम प्रविशन्ति, सत्कर्म किया, स्वर्ग में गए, तो वो अंधकार में चले गए। अरे भाई, कुछ तो उद्धार हुआ,
तो देखो कर्म ने तो उसको ऊपर ही उठाया। सत्कर्म का फल तो अंधकार में जाना नहीं है, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा खालीपन है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, भगवान के प्रति भाव नहीं, उपासना नहीं, खाली कर्म सदाचार करता है, कितना भी अच्छा कर्म करने वाला हो, लेकिन जिसके भीतर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो उसका जीवन में बड़ा अंधेरा रहेगा कि नहीं? एक तरफ जो घनघोर अंधकार नहीं रहेगा क्या? उसी को कह रहे हैं कि भैया कर्म करने वाला तो अंधकार में प्रवेश करता है। स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं है? शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं। शास्त्रीय कर्म करना बाबा सदाचार ठीक है, मोरल है, एथिकल है, सत्य बोलता है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन परमात्मा नाम की कोई चीज है, उनके साथ हमारा संबंध है, ये सब उनके दिमाग में आया ही नहीं। तो अंधकार है कि नहीं? बहुत बड़ा भारी अंधकार है। कर्मों में ईश्वर अर्पित चित्त से जो कर्म करते हैं उतना तो आया नहीं ना उसको, माने केवलाम अविद्या में तो उपासक है ना, ईश्वर की उपासना नहीं की उसने। और मान लो कर्म भी ईश्वर के अर्पण बुद्धि से करता है, लेकिन ईश्वर चिंतन का जो आनंद है, ईश्वर चिंतन करते करते ध्यान समाधि में भक्ति में मग्न हो जाने का जो आनंद है, उसका तो अनुभव उसने किया नहीं जिंदगी में। हाँ? तो इसलिए वो कमी तो रहेगी। तो अंधम तम प्रविशन्ति, और जो उपासना में ही लगा रहा, भक्ति में ही लगा रहा और कर्म को छोड़ दिया, अविद्या को छोड़ दिया, सर्वथा कर्म की उपेक्षा कर दी, उसको और घनघोर अंधकार क्यों बोल रहे हैं? हाँ? तो हाँ, वो तो ऐसा है। देखो ये दोनों चीज जो है सकाम कर्मियों के लिए है। निष्काम वाला तो वो आत्मज्ञान निष्ठा के उसको सामने रख करके चल रहा है, ठीक है ना? तो ये जो अज्ञानी और सकामी व्यक्ति हैं, उनके जीवन की एक चर्चा हो रही है। कुछ ना कुछ उत्कृष्ट फल वो चाहता है, तो फल की आकांक्षा से भगवान को पकड़ा, अच्छी बात है। आज तक जिज्ञासु तो फिर दूसरे में निष्काम में चला जाएगा, अर्थार्थी। और लेकिन वो जो है व्यवहारिक जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरती है। पारिवारिक जीवन जी रहा है, लेकिन परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाता। आश्रम में रह रहा है, आश्रम के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाता। वो सोचता है कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैं तो बड़ा महत्व हूँ, झाड़ू हम क्यों लगाए, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता। तो अब उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? कमरे में बैठे बैठे खूब जप करता है, सोता भी रहता है, फिर भी बाहर आकर के सबके सब मिलजुल करके रहने की उसके पास वो कैपेसिटी, तो अंधकार थोड़ा है कि नहीं? थोड़ा क्या जाते ही है? विचार करके देखो। मन में भी अभिमान आता है कि अरे ये सब अनधिकारी मंदाधिकारी के लिए हम तो भगवान के भजन कर रहे हैं। हाँ, सिद्ध है। उद्देश्य ठीक करके यदि अंदर में बहुत बैठे ना, उद्देश्य तो है, उद्देश्य है नहीं, उद्देश्य ठीक समझ में नहीं आता ना बाबा। माने वो सोचता है कि मैं तो शायद निष्कामी हूँ, आश्रम में वो भी सम्मान चाहता है, ये हम लोगों की ये स्थिति होती है। हम बहुत अपने आप को बहुत समझते हैं, इसी बात नहीं समझना। तो यहाँ पर क्योंकि आगे समुच्चय का विधान करेगा, तो ऐसे साधक जो कर्तव्यों को सबके साथ बड़ा प्रेम से रहता है, सबके प्रति
कर्तव्य को अच्छी तरह निभाता है और भगवत चिंतन का भी आनंद लेता है, उनके जीवन की तो जीवन में जो प्रकाश है उनसे तुलना करो तो पता लगेगा कि इन दोनों के जीवन में अंधेरा, बल्कि उपासक बहुत ठोकर खाता रहता है, क्योंकि यह लोग को उपेक्षा करता है ना। भक्त, तथाकथित भक्त या साधक बहुत ठोकर खाता है, अभिमान इत्यादि तो पनपता ही है उसमें, क्योंकि जब तक व्यवहार नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, सेवा नहीं करता, अभिमान बहुत जल्दी गलता नहीं, बल्कि मैं ज्यादा, ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है साधक को। तो अविद्या और विद्या दोनों को साधना पड़ेगा, कर्तव्य जीवन हो और भगवत आश्रय, भगवत चिंतन हो, इस दोनों का यहां पर विधान करना है, तब आपके जो है जीवन बैलेंस्ड होगा। अच्छा, बैलेंस की बात तो अभी आगे आने वाली है। इतना खाली कहा कि एक एक की जो उपासना करते हैं वो जो है बड़े अंधकार में चले जाते हैं। अविद्या का उपासना शास्त्रीय कर्म यदि हो, और शास्त्रीय कर्म के अनुसार यदि सगुण ब्रह्म का उपासना हो तो मैंने सकामी हो, तब माना जाए ये बात, अंधघोर अंधकार में जाता है। लेकिन वो जो निष्काम कर्मयोगी जो है उनके थोड़ा सा ऐसा अलग करके यदि समझा जाए तो ठीक अच्छा, लेकिन वो शास्त्रीय कर्मों वाले जो अविद्या उपासना, इसमें जो अलग करके नहीं, अभी सब बात आएगी। देखो अभी तीनों श्लोक एक साथ लेकर के विचार करें तो अच्छा रहेगा। तत्र अवांतर फल भेदं विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम आह अन्यथा फलवत् अफलवतो सन्निहितयोर अंगांगितैव स्यादिति। इत्यर्थ है, स्याद इत्यर्थ, स्याद इति होना चाहिए, इत्यर्थ तो अभी आएगा नहीं। अच्छा, तत्र अब यहाँ दोनों में, अविद्या और विद्या में अवांतर फल भेदम, दोनों के जो अपने अपने फल की भिन्नता है, विद्या कर्मणों हो, वही समुच्चय का कारण है, समुच्चय का कारण बनता है। अर्थात अविद्या का भी कुछ फल हो जीवन में, विद्या का भी फल हो, तो दोनों के स्वतंत्र फल यदि है तभी दोनों को जोड़ने से अधिक विशिष्ट फल मिलेगा। इस प्रकार समुच्चय का प्रश्न आ सकता है, समझे। अन्यथा यदि ऐसा नहीं है, एक का फल है दूसरे का फल नहीं है, ऐसा यदि होगा तो शास्त्र में ये बात आती है जगह जगह पर, फलवद अफलवतो सन्निहितयोर अंगांगितैव स्यात्, फलवत् सन्निधौ अपलम तदंगम, ये एक वाक्य आता है। अर्थात दर्शपूर्ण मासाभ्यम स्वर्ग कामो यजित, वाक्य आया, दर्शपूर्ण मास यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा। अब उसके दर्शपूर्ण मास याग के वर्णन करते हुए प्रयाजो जजति, तनुपातम जजति इत्यादि करके और भी बहुत सारे कर्मों का वर्णन है, उनका भी फल नहीं बताया। तो विचार करके देखा गया, भैया फल जब नहीं है तो उस कर्म को कौन करेगा, क्यों करेगा, सुश्री कहा क्यों। तो फलवत कर्म की सन्निधि में बिना फल के जो कर्म का कथन होता है, माने उन कर्मों को उस फलवान कर्म के अंग समझ लेना चाहिए। बात समझ में आई। अंग होते हैं ना, अभी जैसे आचमन करो, ये करो, ये करते 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 भगवान की पूजा का फल बताया, लेकिन अलग अलग ढंग से आचमन का, ध्यान का, इसका उसका कोई पृथक फल नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये सब मिला करके तब पूरा पूजा पूरी मानी जाती है ना।
तो ये मीमांसा जब पढ़ेंगे तो ये सब विचार आएगा। वेद वाक्य का अर्थ करने के लिए मीमांसा का जगह जगह पर आपको पदे पदे उपयोग होगा। तो यहां पर भाष्यकार कह रहे हैं कि अविद्या और विद्या का समुच्चय होगा। अविद्या विद्या का अंग नहीं है। अंग तब होता जब दोनों में से किसी एक का फल नहीं होता और दूसरे का फल होता। और दोनों यदि स्वतंत्र फल देने वाले हैं तब एक दूसरे का अंग नहीं है, एक दूसरे समप्रधान से वो समुच्चय होता है। दोनों का प्राधान्य रहता है, ठीक है ना। अब दोनों ही पैसा लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो इसीलिए दोनों की प्रधानता होगी, जॉइंट वो जो है इंडस्ट्री होगी। तो इसी प्रकार अविद्या भी अपना फल देता है, विद्या भी अपना फल स्वतंत्र फल देता है। तो दोनों की समुच्चय, दोनों अपने अपने फल देने में स्वतंत्र होने समुच्चय होगा, अंगांगी भाव नहीं है। ठीक हो गया। उसी को यहां 10वें श्लोक में दोनों के फल बता रहे हैं। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे अन्यत् पृथगेव विद्यया क्रियते फलमित्याहुर्वदन्ति विद्यया देवलोको विद्यया तदारोहन्ति श्रुतेः। अन्यत् माने पृथक एव, अन्य देव का अर्थ है पृथक ही। पृथक क्या है? विद्या। तो ऊपर से जोड़ लेना, विद्या भाष्यकार कह रहे क्रियते फलम, विद्या से फल किया जाता है। अन्य ही फल विद्या से बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है विद्या के द्वारा। इति आहु, आहु माने बदंती, कहते हैं। कौन कहते हैं? गुरु लोग कहते हैं बदंती। कहाँ कहा कि देखिए भाष्यकार उदाहरण दे रहे, विद्या देवलोको, विद्या के द्वारा माने उपासना के द्वारा जिस देवता की उपासना करोगे उस देवता के लोक प्राप्त हो जाओगे। विद्या है। उपनिषद जब पढ़ेंगे सांख्य आदि तो बहुत विद्याएं आपको मिलेगी। आप लोगों ने कुछ विद्याओं का नाम भी सुना होगा। शांडिल्य विद्या, वेदांत सर पढ़ा ना, शांडिल्य विद्या, दहर विद्या, प्राण विद्या, ऐसा सुने है ना, अक्षय पुरुष विद्या। ये सब जो है विद्याएं क्या है? एक विशेष चिंतन का, मानसिक एक विशिष्ट प्रकार के चिंतन है। तो वो सब उपासना शब्द से कहलाते हैं, तो उनको विद्या कही जाती है। तो वैदिक परंपरा में विद्या शब्द से उपासना को। तो विद्या देवलोको और विद्या कद आरोहंती, विद्या से वहां पर पहुंच जाता है, माने जो ब्रह्मलोक है वहां पर चढ़ सकता है। केवल कर्मी जो है, केवल सत्कर्म के बल पर स्वर्ग तो जा सकते हो, लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं माना जाता है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति, हाँ विद्या श्रेष्ठ तो है ही है, फल अधिक देती है। अन्यदाहुर अविद्या, और अन्यदाहुर अविद्या कर्मणा क्रियते कर्मणा पुत्रलोकः इति श्रुतेः।
अन्य ही अविद्या से माने कर्म से किया जाता है। श्रुति कहती है कर्मणा पितृलोकः, कर्तव्य कर्मों को करते रहेंगे तो पितृलोक पहुंच जाएंगे। तो पितृलोक उसको स्वर्ग भी बोलते हैं और देवलोक। ये मुख्य जो है, जितने भी ऊपर लोक है इनमें से दो ही विभाग करके समझ, पितृलोक और देवलोक। चंद्रलोक और आदित्य लोक भी ऐसा बोलते हैं। अच्छा, एवं शुश्रुमा श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां वचनम्। इस प्रकार हम लोग धीवान माने ज्ञानवान महापुरुषों के वचन सुने हैं। ये आचार्या नो अस्मभ्यम तत्कर्म ज्ञानम च विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः तेषाम् अयम् आगमः पारम्पर्यागत इत्यर्थः। जिन आचार्यों ने नो माने अस्मभ्यम हम लोगों के लिए वो शास्त्रीय कर्म और ज्ञान माने उपासना का व्याख्यान किया, उनका तेषाम अयम आगम, उनके ये आगम है। आगम वाक्य है। आगम माने गुरु परंपरा से जो चली आ रही, पारंपरियागत है ना। वैसे तो आगम करके एक अलग ही प्रकार के शास्त्र को कहा जाता है, जिसको तंत्र कहते हैं। आगम और निगम, निगम माने वेद और आगम माने तंत्र बोलते हैं। और ऐसे आगम शब्द वेद के लिए भी ध्यान जैसे भाष्यकार ने प्रयोग किया आगम, तो वहां पर भी आगम शब्द का वही अर्थ है। आगत शिव वक्तृभ्य गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते। शिव जी के मुख से निकला, ये सारा तंत्र बोलते शिव के उपदेश है। आ शब्द से आगतम शिव वक्तृभ्य और ग से गतम से गिरिजा श्रुतो, भवानी के श्रवण इंद्रियों में गई बात है। ग आगम माने मतम से वासुदेव से, भगवान वासुदेव को भी ये सम्मत है, तो इसलिए तस्माद आगम उच्यते। तो कहने का अर्थ है कि ये परंपरा से चली आ रही ये वचन है, पारंपरियागतः। तो इससे इतना सिद्ध हो गया कि शास्त्र ने अविद्या का अलग फल बताया, पितृलोक, विद्या का देवलोक फल बताया। इसलिए कोई अंधकार में जाने वाली बात नहीं है। अंधकार में जो जाने की बात है अलंकारिक रूपकात्मक शब्द है, इसको वैसे अर्थ में नहीं लेना चाहिए, अक्षर से नहीं समझना चाहिए ना। तो कोई करेगा ही नहीं महाराज, अंधकार में जाने के लिए कौन क्या करेगा, ऐसे ही तो पर्याप्त अंधकार है और घनघोर अंधकार में क्यों जाए। तो इसलिए ये अलंकारिक अर्थ में, कई बार शास्त्र के अर्थ जो है सांकेतिक होता है, तो उस अर्थ में समझना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए श्रुति ने स्वयं ही प्रमाण दिखा दिया, नहीं कर्म का, सत्कर्म का फल अलग है और उपासना का फल अलग मिलता है, लेकिन दोनों के जीवन में कुछ कमियां रहती हैं, इसलिए हमने इसको रूपकात्मक ढंग से बताया। ऐसे बोलना चाहते हैं, जैसे अंधकार में हम रहते हुए भी अपने को नहीं देखते, इसी प्रकार हमारी इस कर्म से जो अंधकार है, मतलब हम अपना जो परमात्मा स्वरूप उसको जानने। हाँ ठीक बात तो है, वो तो पहले ही बता दिया ना, इसलिए ये सब अंधकारमय लोक है, आत्मज्ञान नहीं मिलता है। और देव भाव प्राप्ति में कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि देवलोक में बहुत ज्यादा भोग्य सामग्रियां हैं, तो वहां और घनघोर अंधकार में चले जाते हैं। पैसा शिवलोक में जाने से भी ऐसा सब देवलोक से सब तो हाँ
अब उनको परिच्छिन्न में इतना अच्छा लगता है, परिच्छिन्न स्वरूप है ना, बल्कि यही मानते हैं भक्ति परम पुरुषार्थ है। आना पड़ता है कि 2 घंटा सूरत से कि उधर से फिर परंपरा से वो मुक्त हो जाता है, तो नहीं मिलेगा। मान लो आना न भी पड़े, और लोग तो मानते हैं कि वो जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, तो वहीं बने रहते, भगवान की सेवा करते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो परीक्षित आत्मबुद्धि में तो पड़ा ही रहेगा ना, तो उस दृष्टि से तो फिर वही हुआ घनघोर अंधकार में, माने अद्वैत की दृष्टि से। की दृष्टि से हमारे दृष्टि से तो बहुत उजाला है हमारा। अभी तो इतने काम क्रोध लोग वहां पड़ा हुआ है, इतने घनघोर अंधकार में पड़े हुए हैं, और वहां जो पहुंचा तो कितना शुद्ध हो गया। हाँ, तो बहुत उत्कृष्ट है। विद्यां च यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। यत एवं अतः, चूंकि ऐसा है, माने दोनों का पृथक पृथक फल है, अतः इसलिए दोनों का समुच्चय हो जीवन में, ये श्रुति का आदेश है। विद्यां च अविद्यां च देवता ज्ञानं कर्म च इत्यर्थः। विद्या माने देवोपासना और कर्म, दोनों को लेना। यस्तेतद् उभयं सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयं वेद तस्यैवं समुच्चयकारिण एव एक पुरुषार्थम। पुरुषार्थ एक शब्द होगा, जो है एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्याद् इत्युच्यते। अविद्यया कर्मणा अग्निहोत्रादिना पहले इतना पढ़ लेते हैं, अर्थ गलत इत्युच्यते। तो या जो व्यक्ति तदेतद उभयम, ये जो दोनों विद्या और अविद्या, सह मूल मंत्र में सह, सह माने एक साथ, सह वेद एक साथ जानता है। एक साथ जानने का मतलब क्या? एकेन पुरुषेण एव अनुष्ठेयम, एक व्यक्ति के द्वारा ये दोनों करना चाहिए, दोनों अनुष्ठेय है। अनुष्ठेयम वेद, ऐसा जो जानता है। अच्छा, जो एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठेय है जानेगा और करेगा नहीं, तो ऐसा जानने की बात नहीं हो रही। माने जो एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठेय जान करके इसकी उपासना करता है, ऐसा। तस्य एवं समुच्चय कारिणा, इस प्रकार से जो समुच्चय करता है दोनों का, कारिणा एव, उसी को एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्यात्, उसी को एक पुरुषार्थ से संबंध क्रम से होता है। एक पहले अविद्या के जो फल है उससे संबंध होता है, फिर विद्या का जो फल है उससे संबंध होता है, तो दोनों मिल जाता है उसको, ठीक है ना। क्रमेण स्यात् इत्युच्यते।
अच्छा, पहले क्या फल दोनों को मिलते हैं सुन लीजिए, फिर थोड़ा सा विचार करेंगे। अविद्या कर्मणा अग्निहोत्रादिना मृत्युम तीर्थ है ना, मृत्युम स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु शब्दवाच्यम उभयं तीर्त्वा अतिक्रम्य विद्या देवता ज्ञानेन अमृतं देवतात्म भावम् आश्नुते प्राप्नोति तदमृतमुच्यते यद्देवतात्मगमनम्। उनको क्या होता है, अविद्या माने अग्निहोत्रादि कर्म से मृत्यु को वो पार कर जाते हैं। मृत्यु शब्द का अर्थ यहाँ स्वाभाविक कर्म और ज्ञान। स्वाभाविक कहने से राग द्वेष प्रसूत जो कर्म प्राप्त होता है और ज्ञान जैसे पशु में होता है, अपने आप को बचाना, अपने भोजन, अपना भोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब जो स्वाभाविक कर्म ज्ञान है, तो ये इसी को हमारे शास्त्र में मृत्यु कहा। जितने भी आसुरी वृत्तियां हैं, सिखाना नहीं पड़ता है, किसी को सिखाना पड़ता है। क्रोध करना, झूठ बोलना, आज तक किसी ने सिखाया आपको? बिना सिखाए क्यों करते हो? बोले प्रकृति सिखा दी है, वो सिखा करके सहजात है, उसके साथ ही आए हैं ना। तो ये जो चीजें हैं, भोग करना, ये सब जो है स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति के अधीन हो जाना ही मृत्यु है। तो आत्मा की दृष्टि से सहज नहीं, और दूसरा उसका दूसरा मतलब है। तो बल्कि कभी कभी जो है व्यक्ति बहुत कम ऐसा सोचता है कि हमको ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको गाली नहीं देना चाहिए, इसको कष्ट नहीं देना चाहिए, ये चीज चुराना नहीं चाहिए, ऐसा कम होता है। होता तो है देवता दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। ये गीता जी का 16वां अध्याय पढ़ लो तो ये स्वाभाविक कर्म ज्ञान क्या होता है बहुत अच्छी तरह वहां पर वर्णन है। इदम अद्यमया लब्धम इदम प्रक्षे मनोरथम इदम अस्तिदम में भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतशत्रु है। एकदम पूरा दिखा दिया पूरा परिवार भगवान है। और अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग अमानितम, ठीक ना? हाँ, वो प्रदर्शन। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान के अधीन हो जाना है। स्वाभाविक ज्ञान क्या है? मैं ये शरीर हूं, है ना, और ये मेरे हैं। अब इसकी और इनकी रक्षा के लिए जितने को भी काटना पड़े काटे। ये जो स्वार्थ बुद्धि है, दुर्योधन कह रहा है ना, वही देख लो स्वाभाविक कर्म ज्ञान के साथ। ये सारे हमारे लिए मदद थे त्यक्त जीविता। तो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान के अधीन होना ही मृत्यु है। यही अज्ञान और काम। इसको बृहदारण्यक ने बहुत सुंदर ढंग से कहा। असल में इसमें ये विस्तार करके प्रवचन करने लायक चीज है जिससे जीवन के रहस्य अवगत हो। तो इससे पार कैसे पाएंगे? किस प्रकार से हम अपने असत प्रवृत्तियों को
शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्तियों को हम कैसे जीते, ये साधक के लिए हमेशा एक अहम प्रश्न रहता है। तो वो अगर उसका उत्तर सुनना चाहते हैं तो ये सुनिए, अविद्या मृत्यु तीर्त्वा। अगर आप अविद्या की उपासना करेंगे, शास्त्रीय कर्म ज्ञान में लग जाएंगे, मुख्य रूप से कर्म। शास्त्र ने एकदम ब्राह्म मुहूर्त से उठने से लेकर के जीवन माने 24 घंटे को नियंत्रण कर दिया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बस तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, उसके अनुसार चलते जाइए। ये अविद्या मृत्यु जो है उसको स्कोप ही नहीं मिलेगा। मृत्यु का अतिक्रमण लगे रहेंगे तो धीरे 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 ये आदत, आपकी जो आदत है ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। छोटी सी चीज का प्रयोग करके देख लो, जो ब्राह्मण मुहूर्त में उठने का आदत डाल देता है वो कुछ दिन कष्ट होता है, फिर तो वो सोए रहे ना कष्ट मालूम पड़ता है। हाँ? तो इसका मतलब है कि शास्त्रीय प्रवृत्ति में, अच्छा जिन लोगों ने देखा कि संध्या आरती महिमा नित्य करने का वो है आदत है, उनको ऐसा आदत पड़ जाता है कि उस समय में सब अपना वो करके समेट कर वो बैठ जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखते ट्रेन में जा रहे हैं तो महिमन चालू होते हैं, वो समझ हो रहा है ना, उनको अपने आप याद आ जाता है क्या इस समय तो महिमन करना चाहिए। तो खाली बहुत सारे पुस्तक पढ़ने का नाम जो है ना, ये जीवन को उज्जवल बनाना नहीं है, ये समझना है। जीवन में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आपकी डेवलप हो जाए कि बस अनायास आपके जीवन उज्जवल बने, उस प्रकार के स्तरीय जीवन हो जाए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए चुन चुन करके शास्त्रोक्त कर्मों को अपने जीवन में जहां घुसा सकते हो वहां घुसाना चाहिए। इससे कितने कठिन कठिन समस्या जो इतना आसानी से पार पाते हैं। अब जैसे मान लो कि विद्यार्थी अवस्था में अध्ययन, छात्रानाम अध्ययनम तपः, तब बुद्धि से लगे रहो और इधर उधर जो दिमाग जाता है उसको परेशान करते हो तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। माने एक उम्र की जो एक समस्याएं होती है प्रत्येक साधक के जीवन में होता है, लेकिन आप निष्ठा से अध्ययन में लग जाओ तो देखोगे कि आपकी समस्या जिसको इतना पहाड़ मालूम पड़ता है वो किधर चला गया। तो व्यक्ति को अपने जो आश्रमोचित कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थी का, सन्यासी का, शास्त्रोक्त जो कर्तव्य कर्म है उसमें अगर वो लग जाता है तो ये जो मृत्यु है, अब यही तो मृत्यु है जो इतना पाप कराता है। अथ केन प्रयुक्तयम्, वही काम क्रोध है, यही तो बताया भगवान ने। तो उसके वशीभूत होकर के और त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशितमात्मा, वहां पर षोडश अध्याय में नरक के द्वार। तो इसी से तो हम जाकर के घोर अंधकार में पड़ जाते, पशु आदि योनि में चले जाते, नारकीय जातना शरीर प्राप्त हो जाते। तो इसलिए मृत्यु शब्दवाच्यम स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम भयम कृत्वा, दोनों को वो पार कर जाता है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतम गमय। तो असत प्रवृत्ति से सत प्रवृत्ति की ओर हमें ले चलो। ये है साधन निष्ठा का अभाव, असत प्रवृत्ति। साधन निष्ठा हो
और तमसो मां ज्योतिर्गमय माने साध्य, अज्ञान से पार हो जाए। और मृत्यु शब्द से दोनों को एक साथ में ले लिया, साधन निष्ठा का अभाव और साध्य का अभाव, ये दोनों का अभाव है मृत्यु, इससे हम अमृतत्व को ग्रहण करें। बात समझ में आई ना? तो उभयम तीर्थवा अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्म भी। यानी तो सुभाषित में आता है ना, आपने प्रत्येक दिन को, एक एक दिन को अबंध्य बनाओ, बंध्या मत बनाओ। बंध्या माने निष्फल। कैसे बंध्या नहीं होगा? दान करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है कुछ दो, अध्ययन करो, कुछ नई बात सीखो। दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए कि कुछ नहीं जान पाए। और कर्म भी, सत्कर्म करो, यज्ञ करो, भगवत पूजन करो, सिद्धि करो, गंगा स्नान करो, कुछ तो करो। दान, अध्ययन, सत्कर्म, इन सब के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को ब्रह्म भवन का योग्य बना सकता है, ब्रह्म दर्शन के योग्य बना सकता है। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मी अंक्रियते तनु। महायज्ञ जो पंच महायज्ञ हैं और जो यज्ञ हैं, इनके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को ब्राह्मी शरीर बना देता है, माने ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बना देता है। शरीर कहने से स्थूल सूक्ष्म सब पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या, स्वाभाविक कर्म ज्ञान से आप मुक्त हो गए, ठीक है ना। अब विद्या से क्या हो जाएगा? देवता ज्ञानेन, ये वचन पढ़ा कि नहीं? विद्या देवता ज्ञानेन अमृतम देवतात्म भावम अश्नुते प्राप्नोति। विद्या से माने देवता ज्ञान से, देव चिंतन करते करते देवता के ज्ञान हो जाने से, तो अमृतम, अमृत शब्द का अर्थ है देवतात्म भावम। चिंतन की चरम फल जो है देवता के साथ एकात्मता को प्राप्त करना, माने देवता बन जाना। अश्नुते प्राप्ति तद्धि अमृतम उच्यते जब देवतात्म गमनम। देवता स्वरूप बन जाना यही अमृत कहलाता है। अर्थात आप जब हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, तो आप समझ लो कि या ईश्वर के साथ साजुज्य होता है आपका, तो वो आपके देवतात्म भाव का मन है, तो वो अमृतम उच्यते, उसको अमृत कहा जाता है। ये अद्वैतात्म भाव नहीं है, लेकिन द्वैत चिंतन करते करते भावनात्मक उसके साथ में एक एकात्मता स्थापित होती है उपासक के साथ। तो इसका वर्णन तो आगे और विशेष रूप से आएगा। तो इस प्रकार से अविद्या और विद्या, सरल शब्द में कर्म और भक्ति, इसका समुच्चय जीवन में। अभी आज सुबह हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे यादव से, तो दो प्रसंग आया। एक महात्मा बड़े अच्छे उपासक हैं, खूब जप करते, बड़े चरित्रवान हैं, त्यागी महापुरुष है, लेकिन दूसरों से, आश्रम से हमेशा शिकायत रहती है, असंतोष रहता है। तो और होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं,
और आपके साथी गड़बड़ कर रहा है तो आपके लिए सहन करना बड़ा कठिन तो होता ही है, असंतुष्ट होता ही नहीं होता है। अज्ञानियों के साथ रहना पड़ेगा ना, हमेशा अच्छे ही लोग, आपके मन के अनुकूल लोग ही मिलेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो अगर हम अज्ञानियों के साथ रहना न सीखे तो हमारे ज्ञान में कितनी कमी आएगी, कितना असंतोष लेकर के वो जी रहा है। हाँ? तो कोई ना कोई तो एक आपके भीतर ऐसा कुछ ज्ञान, ऐसी दृष्टि लानी पड़ेगी कि जिन लोगों के साथ जी रहे हैं वो तो अपने चरित्र बदलेंगे नहीं, तो क्या करेंगे आप? जब बदल बोले स्थान बदल दें, तो स्थान बदल के जहां जाएंगे वहां ये लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अज्ञानी लोग। तो अगर आपने अज्ञानियों के साथ, माने अविद्या के साथ समन्वय नहीं किया, मैं समझता हूं, मैंने एक सामान्य बुद्धि से बोल रहा हूं, मुख्य बात तो बता दिया जो शास्त्र ने कहा, कर्म और उपासना का समुच्चय होना चाहिए, कर्तव्य कर्म का और उपासना का समुच्चय होना चाहिए। तो उसका एक प्रभाव आप देख सकते हो। तो अनावश्यक परेशान रहते हैं, उनकी भक्ति में भी कमी आती होगी। तो जो थोड़े टैक्टफुली बुद्धि लगा करके अपने कर्म जीवन को व्यवस्थित करता है, उसका भक्ति जीवन भी पुष्ट हो जाता है। इसीलिए अविद्या के साथ विद्या का समुच्चय होना चाहिए। और खाली अविद्या में कर्म में लगा रहा, कर्म का अपनी एक ऐसी जड़ता है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो भगवत चिंतन से दूर ही हो जाता है। वो भी बहुत कमी जीवन में ले आता है ना। एक दूसरे महात्मा मिले उस दिन, तो वही जो है अच्छे महात्मा है, कहने लगे कि केदार में इतनी गंदगी है, केदार मंदिर में है ना। अब मन में बड़ा कष्ट भी हुआ उनको, हम लोगों को भी होता है, बनारस की गलियों से निकलना होता है तो कितना कष्ट होता है ना। लेकिन क्या सारा गली हम साफ कर सकते हैं? कितने गली हम तुम साफ करोगे? तुम्हारा अपना जो कर्तव्य है, कर्म है, ये सब छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो इसलिए कहीं ना कहीं तुमको कॉम्प्रोमाइज करना, माने कम से कम आपने दिल बहुत मायूस न हो, विषादग्रस्त न हो, डिस्टर्ब न हो, ये एक मैकेनिज्म डेवलप करना है। अगर ठीक से साधना करनी है, जितना हो सके तो सफाई करो आप, लेकिन सारे दुनिया को बदलना हमारे ताकत तो नहीं है। तो इसलिए अविद्या माने सेवा करो, लेकिन सेवा करते हुए अपने भीतर एक ऐसी विद्या का, ऐसी दृष्टि का विकास करो कि हम अपनी सीमा को भी समझे और अपने लिए भी समय बचे, माने अपने लिए माने भगवान के लिए भी समय बचाए, ये सब आवश्यक है। तो एकांगी जीवन हो जाता है बहुत बार। केवल सत्कर्म करने वाले, निषिद्ध कर्म करने वाले की तो बात ही नहीं हम करते हैं, लेकिन केवल सत्कर्म करने वाले और केवल भगवत चिंतन करने वाले, इसमें एक बात जो है जरूर है, जिनको केवल भगवान को ही पाना है और कोई कामना नहीं है, उनके लिए तो कर्म त्याग का विधान है, उनके लिए कर्म त्याग का विधान है। लेकिन अधिकतर हम लोग जो है सकामी होते हैं, केवल भगवत प्राप्ति हम नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में हमको कर्म और ज्ञान का माने भक्ति का समुच्चय करना चाहिए। अब ये जो विद्या है, विद्या माने उपासना, तो उपासना में भी एक विशेष बात अगले 3 मंत्र में कहेंगे। तो उपासना भी किसकी करे?
तो उसमें भी कुछ विशेष उपदेश श्रुति करेंगे कि ऐसे 2 प्रकार की उपासनाओं का अगर तुम्हारे जीवन में समुच्चय हो तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। संतोषी और असंतोषी उपासना की बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्